हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 कवर की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए का क्या रोल है और बी का क्या रोल है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दी है ना। तो यहाँ पे 3 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारी y इज इक्वस टू 4x, दूसरी है y इज इक्वस टू 2x एंड थर्ड वन इज y इज इक्वस टू x। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम 2 पॉइंट्स लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं x एंड y। तो हम x की दो वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ डाल लेते हैं, वहाँ से y मिल जाएगा। तो x 0 लें तो y 0 हो जाएगा, x मान लें तो y 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो x एंड y की दो वैल्यूज ले लेते हैं। x 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो y 2 हो जाएगा। एंड इस केस में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लेते हैं y 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट जो मिले हैं दैट इज कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 0,0 एंड 1,4। यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 एंड इसके होंगे 1,2। दिस विल बी 0,0 1,1। प्लॉट कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 4x को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें यहाँ पहले बोल देते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो पहला पॉइंट है 0,0, तो ओरिजिन ही हो जाएगा हमारा। एंड सेकेंड इज 1,4 x1 y4, तो ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तरीके से हमारी लाइन बनेगी। इसको फर्दर आगे हम बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये जो लाइन है दिस इज y इज इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, दूसरी है 0,0, इसको अलग कलर से हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ब्लू कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,0, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज वॉट 1,2, तो ये 1 है और ये 2 है, ये वाला। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना लें, कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी लाइन बनेगी दिस रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल्स टू 2x। एंड थर्ड जो लाइन है y इज इक्वल्स टू x, उसको हम ग्रीन से कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट तो वही 0,0 है, सेकेंड इज 1,1, तो ये वाला है। ज्वाइन कर लें। ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल्स टू x को। दिख रहा है ना कलर? हाँ। अब देखो यहाँ पे हमें लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, बट हमें बोला है कि रोल ऑफ ए एंड बी के बारे में बताना है। तो उसके लिए देखो हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। उस केस में हम a को बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या बताता है? स्लोप स्टीपनेस बताएगा कि लाइन कितनी स्टीप होगी। और b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जो लाइन है वो y को y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, है ना।
ठीक है, तो ओरिजिन से उस लेंथ को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये वाई इंटरसेप्ट। अब हम क्या करें, हम कंपेयर कर लेते हैं भाई। हम अगर यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे देखो पहली जो इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू 4x, और जीरो यहाँ बी नहीं है, कांस्टेंट टर्म का है, तो इसमें प्लस जीरो कर लें। तो यहाँ पे a कितना हो गया 4 एंड b 0। सेकंड बात करें तो हमारे को दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, तो यहाँ पे a हमारा 2 है एंड b इज 0। एंड थर्ड है y इज इक्वल टू x प्लस 0, तो इस केस में a जो है दैट इज 1, b इज 0। तो यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस b इज 0 for all the lines, hence line will pass through origin। ठीक, और देखो तीनों का जो a है वो डिफरेंट है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, या a बोले तो क्या है, a इज स्लोप, a इज डिफरेंट फॉर ऑल द लाइंस। अगर स्लोप डिफरेंट है मतलब जो एक्स एक्सिस से लाइन जितनी झुकी हुई है वो सबका मतलब जो झुकाव है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, a is different for all the lines, hence lines will intersect each other, lines will intersect each other। और a की वैल्यू सेम होती तो क्या होता, पैरेलल हो जाती, क्योंकि जो उनका जो स्टिफनेस है वो सेम हो जाती। देखेंगे आगे। और क्या बोल सकते हैं इसमें, देखो और ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ देखो फर्स्ट वाली जो लाइन है y इक्वल टू 4x, इसमें a 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्टिफनेस जो है लाइन की वो बढ़ रही है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं सिंस a इक्वल टू 4 इज हाइएस्ट फॉर द लाइन 1, हेंस the line representing y equals to 4x will be steeper than other two lines। clear है? okay। नेक्स्ट हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में बोल रहा है, इस सबको रब कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है ये जो लाइंस हैं इसका, तो तीनों लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू -6x, सेकेंड इज y इज इक्वल टू -3x, एंड दिस इज y इज इक्वल टू -x। ओके, तो वही x और y की वैल्यूज ले लेते हैं। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। तो x अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो y 0 हो जाएगा। दूसरा x अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे y मेरा -6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। x 0 लेंगे तो y 0, x 1 लेंगे तो y -3। x एंड y, x 0 तो y 0, x 1 तो y -1। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इस लाइन के 0, 0, 2 पॉइंट्स 1, -6, दिस इज 0, 0, दिस इज 1, -3, 0, 0, 1, -1। ठीक है, तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये मेरा 1 है, दिस इज 1, 2, 3। x के तो हमें बेसिकली 0 और 1 ही चाहिए ना, तो इसको -1, -2, -3।
ऊपर वाले y को 6 कहाँ तक चाहिए, -6 तक, ऊपर 6 तक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन y इक्वल्स टू -6x कर लेते हैं ड्रॉ। तो फर्स्ट है 0,0, तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड इज 1, -6, तो दिस इज दिस पॉइंट। ज्वाइन कर लेते हैं इसको। की तरफ अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, और ये लाइन है हमारी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल्स टू -6 को, 6x। ओके, दूसरा वाला हम ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट 0,0 है इसमें, दूसरा 1, -3, तो 1, -3 इज व्हाट, ये हमारा यहाँ पे। तो ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी होगी y इज इक्वल्स टू -3x, एंड लास्ट वन जो है y इज इक्वल्स टू -x, तो इसके लिए 0,0, एंड जो सेकंड पॉइंट दैट इज 1, -1, सो 1, -1 इज दिस। ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो ये बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारी लाइंस बनेंगी। अब देखो यहाँ पे ए और बी का रोल यहाँ भी बताना है हमें, तो फिर वही कंपेयर कर लेते हैं। हमें पता है कि जो फर्स्ट है हमारी y इज इक्वल्स टू -6x, तो इसमें a बताओ क्या है, a इज -6 एंड b इज 0। दूसरा y इज इक्वल्स टू -3x, तो यहाँ पे a जो है -3, b इज इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इज y इज इक्वल्स टू -x। इस केस में a इज व्हाट, -1 एंड b इज 0। ओके, अब यहाँ पे अगर a की बात करें तो देखो तीनों के लिए a डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, बिल्कुल होंगी। और b 0 होने का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट 0, मतलब ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है सिंस b जो 0 है, b इज 0, हेंस लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिंस a is different for all the lines, hence lines will intersect each other। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और देखो a -6, a -3, a -1, जो -6 वाली है y इक्वल्स टू a, जब -6 है तो देखो -x से ये सबसे ज़्यादा स्टीप, इसकी वो है जो स्लोप है सबसे ज़्यादा स्टीप है ना। उसके बाद में -3 है तो ऐसे, फिर -1 है तो ऐसे। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, जैसे मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, मॉडुलस ऑफ a, मीन्स हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं -6 इसमें डालेंगे ना, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इन दिस केस स्लोप वैसे तो नेगेटिव है, बोल देते हैं, पहला तो हम ये बोल देंगे
स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है तीनों का। और जैसे जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट में -1, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, मॉडुलस ऑफ -1 इज 1। तो ये इसकी जो स्टिफनेस होगी नेगेटिव एक्स एक्सेस से वो इतनी होगी, फिर ऐसे तो बढ़ेगी, है ना। इतना लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले नेक्स्ट हम कर लेते हैं थर्ड। तो थर्ड में तो सिर्फ हमें दो ही लाइन हैं जो ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट इज y इज इक्वल टू -6x, नहीं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x एंड दूसरा है y इज इक्वल टू -5x। तो टेबल बना लेते हैं। x0 y0 x1 y1 y5। इस केस में भी x0 y0 x1 y-5। तो देखो दोनों में दिख ही रहा है वैसे तो, इसका नेगेटिव स्लोप है, इसका पॉजिटिव स्लोप है। तो ये x एक्सेस से ऐसे झुकी होगी पॉजिटिव x से, ये नेगेटिव x से झुकी होगी ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इनको सबसे पहले फर्स्ट वाले। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट जो पॉइंट है 0,0, सेकंड इज 1,5, दिस इज 0,0 1,-5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज 1 -1, 1 और -1 चल जाएगा, ठीक है। ऊपर हमें जाना 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 है ना। ओके, तो पहला पॉइंट है 0,0, तो वो तो ओरिजिन ही है हमारा। सेकंड इज 1,5, तो 1,5 इज दिस। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी कुछ लाइन कुछ ऐसे बनेगी। थोड़ा सा इसको दोबारा से बना लेते हैं, सही नहीं बनी। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 5x। दूसरी लाइन को हम रेड से कर लेते हैं, 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,-5, तो 1,-5 इज दिस। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाली हमारी जो लाइन होगी, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -5x, ठीक है। तो दोनों देखो इंटरसेक्टिंग है, दूसरा इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे इस तरीके से झुकी होगी। ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से अगर पास कर रही है तो, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट y इज इक्वल टू 5x एंड दूसरा है y इज इक्वल टू -5x। तो इन दोनों केसेस में ही b तो 0 है हमारा, तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं क्या, a जो है 5 एंड b इज 0। दूसरा यहाँ पे a इज व्हाट -5 एंड b इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a जो है, या फिर हम बोल दें सिंस b इज 0 इज इक्वल टू 0, हैंस lines passes through, lines passing
पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है। दूसरा, दोनों का ए जो है सेम है क्या? नो, एक का नेगेटिव ए है, एक का पॉजिटिव है ना? तो लाइंस पैरेलल होंगी क्या? नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरा है सिंस ए आर डिफरेंट, मतलब स्लोप्स आर डिफरेंट फॉर different, hence lines will be intersecting। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे 3 लाइंस हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू 3x, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, टेबल बना लें sin y। तो यहाँ पे अगर x 0 करता हूँ देखो y माइनस 1 आ रहा है, और x अगर 1 कर दूँ तो y आएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, एंड फॉर थर्ड x 0 करें y 1, x 1 करें y 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 कोमा माइनस 1, 1 कोमा 2, 0 कोमा 0, 1 कोमा 1, 0 कोमा 1 एंड 1 कोमा 4। ओके, तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले वाला जो है, तो इसमें पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा 1 2 1 तक ही जरूरत है एक्स पे, तो -1 -2 -3 ये तक कर लेते हैं। और y 4 तक जा रहा है, तो इसको 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 कोमा -1। 0 कोमा -1 मतलब y एक्सिस पे, और नेगेटिव है ये वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1 कोमा 2, दिस इज 1 दिस इज 2, तो ये बनेगा ऐसा। इसको ज्वाइन कर दें। ये है हमारी दिस y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, इसको रिप्रेजेंट करें। दूसरी जो लाइन है उसको हम ब्लू से कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज 0 कोमा 0, ओरिजिन से पास हो रही है भाई। दूसरा 1 कोमा 1, सो ये वाला हमारा होगा ये वाला। ओके, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा देखो करेक्शन है। जब x 1 डालेंगे तो यहाँ y कितना आएगा? 3 आएगा, है ना? ये कहाँ से पता लगा मेरे को? ये ऐसे पता लगा 0 1 कोमा 3। देखो ये दो जो लाइंस हैं, अब ये बनने वाली तो इंटरसेक्टिंग बन जाती है ऐसे, पर देखो दोनों का स्लोप तो सेम ही है ना, 3 3। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। तो जो पॉइंट्स है वो दूसरे लेने पड़ेंगे हमें। ओके, तो इनको हटा लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको। ओके, तो जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज़ 1 कोमा 3। तो 1 कोमा 3, ये 1 है हमारा, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। इनको ज्वाइन कर लेते हैं।
इसके बाद थर्ड जो लाइन है उसको हम लेट से कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,1, 0,1 विल बी हियर। नेक्स्ट इज 1,4, तो 1,4 विल बी, ज्वाइन कर लेते हैं। देखो तीनों पैरेलल दिख रही है हमें, पैरेलल ही है तीनों। तो यहाँ से ए और बी का वो देख लेते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तीनों को। तो फर्स्ट इज वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, दूसरी है वाई इज इक्वल्स टू 3x, एंड थर्ड वन इज वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे a क्या है, a इज 3, b इज वॉट -1। यहाँ पे a की बात करें दैट इज 3 एंड b इज 0, एंड यहाँ पे अगर बात करें तो a 3 है एंड b इज 1। तो यहाँ पे अगर देखो तीनों में a की वैल्यू सेम है, मतलब स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम होने से क्या होगा, तीनों पैरेलल होंगी, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, जो फर्स्ट हमारी लाइन है उसका है -1। तो यहाँ पे जो लाइन है वो एक्सिस को कहाँ कट करेगी, -1 पे, वहीं कर रही है ना। इसी तरीके से दूसरे वाली जो है इसका वाई इंटरसेप्ट जो है 0 है, बी जो 0 है तो इस ये ओरिजिन से पास करेगी, और इसका 1 है तो ये वाई एक्सिस को 1 पे कट करेगी, है ना। तो ए और बी के बारे में हमें लिखना है तो वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिंस ए इज सेम, A is same for all three lines, hence they will be parallel, दूसरा और क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, दूसरा ये हुआ कि वैल्यू ऑफ b is different for all the three lines, hence they will intersect y-axis at different points, है ना। y को डिफरेंट पे कर रहे हैं, -1 पे, 0 पे, ये 1 पे। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इसको भी कर लेते हैं। तो फिफ्थ में 3 लाइंस की इक्वेशंस दी है हमें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज y इज इक्वल्स टू -2x -3, नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू -2x, एंड थर्ड वन इज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से टेबल बना लेते हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये x एंड ये y, तो x 0 है तो y -3 है, और जब x 1 है उस केस में y होगा -5। ओके, इसमें भी 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x 0 है, y 0, x 1 है तो y -2, एंड इन दिस केस x 0 y 3 x 1 y 5। ओके, तीनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। ओके, तो x की वैल्यू 0,1, बेसिकली 1 तक चल जाएगा हमारा काम, तो ये -1। y की 5 तक जा रही तो फिर 5 तक लेंगे, है ना। तो दिस इज 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम 0, -3, एंड दिस इज 1, -5। ओके, यहाँ पे 0, 0 1, -2 0, 3 एंड दिस इज 1, 5, दिस इज 5। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 0, -3 को ड्रॉ, पॉइंट को।
लोकेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट 0 कॉमा -3 ये वाला पॉइंट 0 कॉमा -3। सेकेंड इज 1 कॉमा -5 1 कॉमा -5 इज दिस। ज्वाइन कर लेते हैं। This will be y is equals to -2x -3। okay. सेकेंड वन इज 0,0 ओरिजिन से पास होगा, रेड से कर रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज 1 कॉमा -2, सो दिस पॉइंट इज दिस। ज्वाइन कर लेते हैं। So this represents what? Y is equals to -2x. Y is equals to -2x. Okay. थर्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड को हम ब्लू से कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0,3 0,3 इज दिस। ओके। नेक्स्ट इज 1,5 दिस इज 1 दिस इज 5। ज्वाइन कर लें। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखो ये दो लाइंस तो पैरेलल हैं और ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो कैसे इसको डिफाइन करें भाई? तो देखो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ए दोनों में सेम है, -2 तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। और थर्ड वन का जो हमारा स्लोप है वो अलग है 2, वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। और बी की बात करें तो इसमें बी 0 है, बाकी इसमें 3 -3। तो ये तो वाई एक्सेस को -3 पे कट करेगी, ये 0 पे करेगी भाई, +0। बी कितना है? 0, मतलब ओरिजिन से पास करेगी। और ये वाई एक्सेस को 3 पे कट करेगी, कर ही रही है 3 पे ये वाला। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू -2x -3। तो यहाँ से हमारा a इज -2 b इज -3। सेकेंड वन इज y इज इक्वल्स टू -2x। दिस implies that a is -2 and b is 0. And third one is y is equals to 2x plus 3. This implies that a is 2 b is 3. तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, दिस इज 2 दिस इज 3। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 के लिए देखो a सेम है, a इज इक्वल्स टू -2, hence these lines will be parallel, these lines will be parallel। and for, यहाँ पे फिर हम अगला पॉइंट बनाते हैं, सब पॉइंट इसमें। फॉर इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में a इज व्हाट? a इज 2। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इसका स्लोप अलग हो गया, उन दो का सेम था, hence this line will intersect other two lines, वो तो पैरेलल होंगी, ठीक है। थर्ड वाला बात करें तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 की बात करें तो वहाँ पे b इज -3। तो इस केस में लाइन विल इंटरसेक्ट
y एक्सेस एट y इज इक्वल्स टू -3 -3 पे करेगी, कर ही रही है ना -3 पे, ये वाली, ठीक है। दूसरा इक्वेशन 2, b इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। एंड इक्वेशन 3 की बात करें, इक्वेशन 3, तो उस केस में b जो है दैट इज 3, तो लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सेस एट y इज इक्वल्स टू 3, तो ये वाली 3 पे कर ही रही है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है वो कवर करेंगे। चलिए, बाय।